सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बनाने की विधियाँ। सबसे पहले देखते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या है और लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या है। तो सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड्स की प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं। ऐसे कोलॉइड्स जिसमें जो डिस्पर्स फेज है, परिक्षिप्त अवस्था है, और डिस्पर्शन मीडियम है, परिक्षेपण माध्यम, उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, बंधुता होती है। Lyophilic colloids can be easily prepared by mixing the disperse phase and dispersion medium under ordinary conditions। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी, बंधुता, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए किसी विशेष विधि की ज़रूरत नहीं होती है। आप साधारण कंडीशंस में जो परिक्षेपण माध्यम है उसमें परिक्षिप्त अवस्था को मिक्स कर दीजिए। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो खुद ब खुद लायोफिलिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ जिलेटिन, गम, स्टार्च, एग, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विद वाटर। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो जिलेटिन, गम, स्टार्च, एग, एल्ब्यूमिन, इस तरह के जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उनको, इनका एक्वस कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इनको सीधे सीधे पानी में घोलना है बस। दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। लायोफिलिक कोलॉइड्स रिवर्सिबल होते हैं, यानी किसी कारणवश यदि इनका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ भी हमने एग्जाम्पल लिया था गम और वाटर का, तो अगर उसमें वाटर का कंटेंट सूख जाता है, कम हो जाता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन तो नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें वाटर डाल दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डाल दिया जाएगा, तो तुरंत ही फिर से लायोफिलिक कोलॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये रिवर्सिबल नेचर शो करता है लायोफिलिक कोलॉइड्स का। इसके बाद आता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स की प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि दो मेथड्स हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स के बनाने के, कंडेंसेशन मेथड्स और डिस्पर्शन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड क्या है? पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म एग्रीगेट। कंडेंसेशन मेथड में छोटे आकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ क्या है? 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में। सो 1 नैनोमीटर से छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे उनको एग्रीगेट करके कंडेंसेशन मेथड में उनको संघनित करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन किया जाएगा। जबकि डिस्पर्शन मीडियम में क्या किया जाता है? जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर ब्रोकन टू कोलॉइडल डायमेंशंस। बड़े आकार के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। कंडेंसेशन मेथड्स के अंतर्गत आते हैं डबल डीकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। डिस्पर्शन मीडियम के अंतर्गत आता है मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्पर्शन और प्रेडिक्स आर्ट मेथड और पेप्टाइजेशन मेथड। एक के बाद एक सभी मेथड्स को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्शन मेथड्स। इसमें आता है सबसे पहले मैकेनिकल डिस्पर्शन। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जिसे कहते हैं कोलॉइडल मिल। अ कोलॉइड मिल इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉलिड in suspension in a liquid or to reduce the droplet size in emulsions। तो कोलॉइडल मिल एक ऐसा मशीन है जिसका प्रयोग किया जाता है बड़े आकार के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जब उसे लिक्विड में, जो डिस्पर्शन मीडियम होगा आपका लिक्विड, उसमें परिक्षेपण माध्यम में जब इसे डाला जाता है बड़े आकार के ठोस, तो उन्हें उसके टुकड़े करके छोटे छोटे आकार में उसे तोड़ने के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका यूज़ होता है इमल्शन में
जो बूंदों का आकार होता है, ड्रॉपलेट का साइज़, उसे छोटा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Colloid mills work on the rotor stator principle. A rotor turns at high speeds 2000 to 18,000 RPM. तो कोलॉइडल मिल में जो है रोटर स्टेटर प्रिंसिपल पे काम करता है और उसमें जो रोटर होता है जो रोटेशन गुणन करता है उसकी स्पीड होती है 2000 से 18,000 रोटेशन पर मिनट। A high level of stress is applied on the fluid which results in disrupting and breaking down the structure. तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस का, दबाव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, ठोस के, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड दैट मेक्स मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इस मेथड में इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी, विद्युतीय क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे आयंस मूव करते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्पर्शन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन। तो इस मेथड में डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों ही देखने को मिलेंगे। दिस टेक्निक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, इस तरह के मेटल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्पर्शन या ब्रैडिक आर्क मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन अ डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम में 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं। एन इलेक्ट्रिकल आर्क ऑफ इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ सम ऑफ द मेटल। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें तो कुछ मेटल का वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। द वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स विच आर ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। तो जो वेपराइजेशन हो रहा है मेटल का, तो वो वेपर्स, उनमें से कुछ पार्ट वेपर्स का कंडेंस होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और उसका आकार कैसा होगा, कोलॉइडल। यानी यहाँ पर इस मेथड में नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं हम लोग। देखिए इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें लिया गया है डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे वाटर ले लिया गया है, उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स डिप किए गए हैं। जब उनके बीच में करंट पास किया जाता है तो आर्क यानी एक हीटिंग प्रोड्यूस होती है, मेटल का वेपराइजेशन हो जाता है, और इस पूरे सिस्टम को का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आइस यूज़ किया गया है। तो जब वेपराइजेशन होता है मेटल का, तो उसमें से कुछ पार्ट आइस यूज़ हो रहा है, कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएंगे, और जो डिस्पर्शन मीडियम है यहाँ पर कौन सा है, वाटर, उसमें मिक्स हो जाएंगे। पेप्टाइजेशन मेथड। Precipitate can be converted into colloidal form by shaking with dispersion medium in the presence of small amount of peptization agent. Precipitation method या peptization method में क्या किया जाता है कि जो freshly prepared precipitate होते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन आपने लैब में भी देखा होगा, जब आयन का एनालिसिस करते हैं या इनऑर्गेनिक मिक्सचर का एनालिसिस करते हैं, तो कई बार प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और शेप। तो इस मेथड में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है उसको कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम के साथ मिक्स किया जाता है, शेक किया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी मात्रा में पेप्टाइजेशन एजेंट भी लेते हैं। यानी आपको डिस्पर्शन मीडियम लेना है, तुरंत का बना हुआ प्रेसिपिटेट लेना है और उसको शेक करना है, प्रेसिपिटेट को शेक करना है डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम के साथ, और साथ ही साथ किसका यूज़ करना है, एक पेप्टाइजेशन एजेंट का। तो इससे आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा उस प्रेसिपिटेट का जिसका आपने इस्तेमाल किया है। इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट यूज टू कन्वर्ट फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पेप्टाइजेशन एजेंट क्या है, एक
एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो तुरंत के बने फ्रेश प्रेसिपिटेट को और शेप को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। सच प्रेसिपिटेट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हेल्ड बाय वीक फोर्सेस। तो ये यहाँ पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेसिपिटेट है उन्हीं के संघनन एग्रीगेशन से बनता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेट ले लिया गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, पेप्टाइजेशन एजेंट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जा रहा है FeCl3 और हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा FeOH थ्राइस का डिस्पर्शन मीडियम में। जब FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट जब उसे मिक्स किया जाएगा, शेक किया जाएगा FeCl3 के प्रेजेंस में, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन मेथड्स। सबसे पहले देखेंगे हम डबल डिकम्पोजिशन मेथड। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड और अदर सल्फाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आर्सेनिक सल्फाइड और दूसरे प्रकार के जो सल्फाइड्स होते हैं, दूसरे मेटल के सल्फाइड्स, उनको इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। आर्सेनिक सल्फाइड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस into a solution of AS2O3। तो आर्सेनिक ऑक्साइड के सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। AS2O3 plus 3H2S gives AS2S3 plus 3H2O। Oxidation method. Sulfur colloids are prepared by oxidation of H2S by oxygen। तो इस ऑक्सीडेशन मेथड में ऑक्सीकरण विधि में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। यहाँ यदि आपको सल्फ़र का कोलॉइड बनाना है तो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। और किस चीज़ का ऑक्सीडेशन किया जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फ़र का कोलॉइड मिलेगा। A colloidal solution of sulfur is made to pass through aqueous solution of sulfur dioxide। तो सल्फ़र का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसे सल्फ़र डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन से पास किया जाता है। It can also be obtained by passing the gas through a solution of an oxidation agent such as bromine water as well as nitric acid। तो यहाँ पर H2S गैस को दूसरी विधि बताई जा रही है कि H2S गैस को जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर या नाइट्रिक एसिड के साथ ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन से जब हम पास करते हैं किसे H2S को, तो भी हमें सल्फ़र का कोलॉइड प्राप्त होगा। यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है SO2 + 2H2S क्या मिलेगा? 2H2O 3S। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मिलेगा H2O + S। तो ये सल्फ़र जो है कोलॉइडल साइज़ का होगा, कोलॉइडल डायमेंशन का होगा, तो इसे सल्फ़र का कोलॉइड कहेंगे। रिडक्शन अपचयन विधि। कोलॉइड्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, लेड, प्लैटिनम एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड में किसके कोलॉइड्स बनाए जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर, लेड, प्लैटिनम, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनके कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए अपचयन विधि रिडक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड रिड्यूसिंग इट विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी मेटल का यदि आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो आपको सिंपल उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेना है, कोई सा भी उसका सॉल्ट होगा उसका सॉल्यूशन बना करके लेना है और एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक का यूज़ करना है, तो आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस मेटल का। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजीन टू ऑरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्या कहा था? सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है आपको उस मेटल का जिसका आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो यहाँ जो एग्जांपल दिया जा रहा है गोल्ड का, यदि आपको बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन तो उसके लिए कौन सा सॉल्ट लिया गया है? ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया गया है
और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड या हाइड्राजीन है। यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हैं, ऑरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है हाइड्राजीन से, तो आपको क्या मिलता है, गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन और HCl और नाइट्रोजन गैस। A purple colored gold sol known as purple of Cautious is obtained by reducing auric chloride solution with stannous chloride। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्पल ऑफ कॉशियस क्या है। तो ये बेसिकली गोल्ड का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि पर्पल कलर का होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है, ऑरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को जब हम रिड्यूस करते हैं स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब हमें पर्पल ऑफ कॉशियस मिलता है। ये रिएक्शन है, ऑरिक क्लोराइड जब स्टेनस क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है और साथ ही SnCl4 मिलता है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके SnO2 और HCl देता है। हाइड्रोलिसिस मेथड, colloidal solution of hydroxides of iron, aluminium, chromium etc. metals can be prepared by this method। इस मेथड में हम आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम जैसे मेटल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन इन आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। डार्क ब्राउन फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज obtained by adding ferric chloride into boiling water। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि उबलते हुए पानी में फेरिक क्लोराइड जब डाला जाता है बॉइलिंग वाटर में, तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का डार्क ब्राउन कलर का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl। नेक्स्ट मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। It involves the formation of a colloidal solution of an element by addition of its alcoholic solution to excess water। तो यहाँ पे किसी एलिमेंट का यदि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, पहले उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे, अल्कोहल में उसे डिज़ोल्व किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा और फिर उसे एक्सेस ऑफ वाटर की अधिकता में, आधिक्य में उसे डाला जाएगा। यानी पहले आपको उस एलिमेंट का क्या बनाना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, फिर उसे एक्सेस ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है, मिक्स करना है। दिस कोलॉइडल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द एलिमेंट इज़ मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल एज कम्पेयर टू वाटर। तो इस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब जिस एलिमेंट को आपने लिया है वो किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है पानी की, वाटर की तुलना में, तब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जाम्पल है कि जब when an alcoholic solution of sulfur is made to pass through excess water, it yields a colloidal solution of sulfur। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि सल्फ़र का जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ वाटर से, जल की अधिकता से पास किया जाता है, तब क्या बनता है, सल्फ़र का कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। थैंक्स।